जी वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इकरा। उसमें है उम्मे सफ़ा, बुशरा नाज और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास हमारे गेस्ट मोहम्मद अख्तर नूरानी, जिनसे हम बात कर रहे हैं तालीम और इसके सिलसिलों पे। और माशाल्लाह से जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो बताया, वो ये है कि उसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती, कोई जगह का सिलसिला नहीं होता, कोई हालात और वाक़यात नहीं होते। इंसान जब ख्वाब देखे तो पूरा करना उसके अपने हाथ में होता है। तो हम हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला उनसे जारी करते हैं और देखते हैं कि वो और हमें आज के दिन में क्या एडवाइस करना चाहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ पॉइंट्स बता रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन वाइज तो यहाँ में और पाकिस्तान में फ़र्क यह है कि यहाँ जो एजुकेशन है वो वोकेशनल ज़्यादा है। ठीक है। उनको बाकायदा जॉब प्लेसमेंट होती है, ट्रेनिंग मिलती है, अप्रेंटिसशिप, जैसे वहाँ से फारुग होते हैं उनको फ़ौरन जॉब मिल जाता है। सही, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। ठीक। उनको भी ये चाहिए कि एक किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग कराएं, उनको जनाब वाली को जॉब प्लेसमेंट करें जी, ताकि वो जॉब के लिए रेडी हो जाए। एक तो ये बात है, बड़ी ज़रूरी है, ये फ़र्क है ये जो बहुत सही बड़ा। कह रहे हैं। और दूसरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, यहाँ आता है कि 50% असाइनमेंट है, 50% आपको रिटन एग्ज़ाम है। उसमें स्टूडेंट को भी इतना प्रेशर नहीं होता कि वो इंटरनेट से, किताबों से रिसर्च करके असाइनमेंट बना लेता है। रिटन के लिए वो तैयारी कर लेता है। पाकिस्तान में सारे रिटन है, सब रिटन। वो बच्चे बेचारे सुबह से लेकर रात तक खपते रहते हैं, वो तोते बनते हैं, मतलब वहाँ तोते बनाते हैं असली। वो अब तालीम नहीं मिलती उनको, तो तोते बन जाते हैं वो, कि बस ज़ुबानी आपने उसको हर चीज़ को रटना है। सही, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं है। सही कह रहे हैं। तो ये एक फ़र्क है बहुत बड़ा, ये फ़र्क है जिसको वो होना चाहिए। ये फ़र्क है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 57% है, यहाँ माशाल्लाह 100% है। अच्छा, ज़बरदस्त। 100% है यहाँ। तो आपको पता है लाजमी एजुकेशन है कि GCSE हर बंदे को होना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, बजट इंक्रीज करना चाहिए। अभी इस वक्त जो हमारा है तकरीबन 2 से 3% है GDP का, बजट का। यहाँ जो है यहाँ 5% है यहाँ। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान भी 5% कर देता है तो फिर उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है एजुकेशन में। ठीक है। तो ये चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त। फिर हम आखिर में एक दुआ करेंगे कि सबसे पहले कि हम पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान को तरक्की दे, पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली दे, और मोहब्बत और प्यार से रहें। और दूसरी आखिर में मैं दुआ करूँगा अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए जी, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था उनका इंसानियत की खिदमत जी, वो उन्होंने की, बड़ा अच्छा टाइम मतलब उन्होंने। उसके बाद मैं इमाम कासिम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने इकरा वालों ने मौका दिया कि मैं यहाँ आया, मैंने अपने ख़यालात का इजहार किया। हाँ जी। तो इमाम कासिम साहब भी जो हैं वो भी मेरे एक किस्म के, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। अच्छा, कि वो भी बड़ी दीनी खिदमत और इंसानियत की खिदमत हाँ जी कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से उनको सलाम पहुँचाइएगा और शुक्रिया भी अदा कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। ज़रूर जी। उम्मे सफ़ा आपके पास? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। और वाकई में बाज़ का कहा जाता है कि मेहमान जो होते हैं वो बाइस से रहमत होते हैं, और अगर मेहमान ऐसे हों कि जिनको वाकई में तालीम के लिहाज से, एजुकेशन पे फुल महारत, तो हम उनसे कुछ सीख सकें, हमारे व्यूअर्स कुछ सीख सकें, तो ये हमारे लिए वाकई में एक असल में बाइस से रहमत हो जाती है। आपके पैगाम और आपकी बातें में बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान के जो लिटरेसी रेट आपने भी जैसे मेंशन किया कि जस्ट 57, विच इज़ वो सुन के जो है वाकई में दिल को तकलीफ़ भी होती है इस चीज़ की कि वाकई में हमारे जैसे जो लोग हैं और जैसे इमाम कासिम की जो काविशें हैं एजुकेशन से मुतालिक, इधर भी और पाकिस्तान में भी और ऐसे ममालिक में ऑब्वियसली वो लगी रहती हैं। तो इसके लिए हर इंसान को, जैसे आपने अपने एक मुकाम पर पहुँचे हैं और इसके लिए आपने तालीम की खिदमत की है, और ऑब्वियसली मैं यही एक होप रखती हूँ कि पाकिस्तान में आपकी जो है मशगूलियत और भी रहती होगी एजुकेशन के लिहाज से, कि जो कुछ आपने यहाँ से सीखा तालीम के लिहाज से वही पाकिस्तान में भी किसी को। व्हाट डू यू थिंक से वहाँ जो स्टूडेंट्स को इश्यूज़ क्या हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पाकिस्तान में जो मेन इश्यूज़ हैं उनके एजुकेशन? इशू है साहब के तालीम हासिल करके वो बेचारे फिरते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता, सबसे बड़ी चीज़ है। उसमें यह है कि मैं कहूँगा जैसे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनको स्पॉन्सर करती हैं, उनको स्कॉलरशिप देती हैं सही हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ यूके में आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं कैम्ब्रिज, इसमें क्योंकि हमारे लीडर्स ज़्यादातर यहीं से पढ़ के गए हैं ना, यहीं से गए हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब जो वहाँ पे जो माशाल्लाह अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट आते हैं, टॉप करते हैं, होते वो गरीबों के बच्चे हैं, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते फिर आगे। अगर उन बच्चों को नंबर 1 अगर तो स्कॉलरशिप दे दें
तो बहुत अच्छी बात है। वो यहाँ से PhD करके जाएं, अच्छी तालीम हासिल करके जाएं, तो मुल्क के लिए बहुत बेहतर मुल्क का है। नाम क्योंकि आप रोशन देखें कि चाइना ने जो तरक्की की है वो एजुकेशन से की है। जी बिल्कुल बात सही। है। वाकई में या। तरक्की जो है तालीम से ही है, तालीम और से अगर ही है, तालीम हाँ, है तालीम तो से है। इंसान की पहचान बन जाती है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो बहुत में आए शुक्रिया, और हमारे शो नूरानी को साहब। चार चांद लगाए। वाकई हाँ। में जो है नूरानी साहब का जो नाम है वाकई नूरानी में हो गया शो हमारा। बहुत ही थैंक यू ज़्यादा वेरी मच। खुशी, और हमें उम्मीद रखते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ प्लान भी कर लिया होगा कि एजुकेशन के लिहाज से क्या करना है। और दुआ गो हैं सबके लिए कि जो नए प्लान कर रहे हैं अपने एजुकेशन के लिहाज से। हमारे शो में अगर आपको कोई चीज़ की कमी लगी या कोई आपने एडवाइस देनी हो, कोई बात को ऐसे लगे कि कमी रह गई है, तो आप हमें उसकी एडवाइस दे सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपके पास होती है, हम लोग स्क्रीन पे भी आपके लिए ईमेल आईडी चलाते हैं, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। और फेसबुक की भी आईडी है, तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सवाल सकते का हैं। जवाब लेकिन भी जो सवालात जो आपसे सवाल हमने किया था उसके जवाबात बुशरा के पास महफूज हैं कि सही हाँ जवाब जी। क्या है। तो आप जनाब टाइम थोड़ा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत लोगों ने कॉल की और जवाब बिल्कुल ठीक था कि बिलीवर्स एंड नॉन डिसबिलीवर्स जो हैं, ये दो ग्रुप्स हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र किया गया है। तो शमसा ने लंदन से कॉल की, महमूद ने कोवेंट्री से, मिसेस शकील ने ब्रैडफोर्ड से, मिसेस आफ्ताब ने लंदन से की, मिसेस भट्टी ने मैनचेस्टर से, और नादिया ने भी हमें कॉर्डन से कॉल की थी लेकिन जवाब दिए बगैर भाग गई थी। जी बिल्कुल, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बुशरा नाज को, सफ़ा को, हमारे बहुत प्यारे गेस्ट जो हमारे शो में मौजूद हैं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि जब कोई दुआ देता है तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, ये हम पर लाजिम हो जाता है कि हम भी उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। हमसे रब्ता बनाइए रखिएगा फेसबुक के पेज के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू। और अगर आपने किसी भी किस्म की कोई एडवाइस और कोई बात ऐड करनी हो शो में, वो आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम सबको इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सऊदी अरब की खास डिश कब्सा बनाना सिखाऊंगी। बल्कि यूं कहिए कि ये वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है जो कि बहुत मज़ेदार और अरोमेटिक बनता है। और इसमें गोश्त का सिलेक्शन आपका है, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में ये लैम्ब यानी दुम्बे के गोश्त के साथ बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मटन 1.5 किलो, और इन्हें थोड़े बड़े टुकड़ों में बनवा लीजिएगा। और चावल 1 किलो अच्छे बासमती राइस ले लीजिएगा। प्याज 2 अदद आमलेट स्टाइल में काट लीजिएगा। टमाटर 5 अदद जिन्हें ब्लांच करके इनका छिलका उतार कर रफली चॉप कर लीजिएगा। और इसमें एक खास चीज जाएगी, वो है ड्राई लेमन 2 अदद। ये तकरीबन 1 हफ्ता बाहर धूप में रखकर लीमू को सुखा लीजिएगा। और ऑरेंज जेस्ट यानी कद्दूकश किया हुआ माल्टे का छिलका 1 टीस्पून, जिससे इसमें एक मजेदार सा अरोमा आएगा। और टोमेटो पेस्ट 3 टेबलस्पून, लौंग का पाउडर 1/2 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर 1 टेबलस्पून, सब्ज इलायची का पाउडर 1 टेबलस्पून, फ्रेश कुटी काली मिर्चें 1.5 टेबलस्पून, पिसी जायफल 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जरूरत, जाफरान 1/4 टीस्पून, 2 अदद चिकन क्यूब, तेज पत्ता 2 अदद, और देसी घी 3/4 कप। आप चाहें तो इसे मक्खन या तेल में भी बना सकते हैं। और इसकी टॉपिंग के लिए इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल होगा। 3/4 कप किशमिश और काजू 1 कप या हस्बे जरूरत, और 1 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो मक्खन या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपनी मर्जी से किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बादाम, मूंगफली या चलगोजे वगैरह। आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कब्सा बनाने के लिए सबसे पहले आप देसी घी गर्म कर लीजिए। और इसमें आप डाल दें कड़ी पत्ता और प्याज डालकर गोल्डन फ्राई कर लें। और जब प्याज खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें मटन डालकर मिला लीजिएगा। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें डाल दें नमक, चिकन क्यूब और पिसा हुआ अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह से भून लीजिए।
और जब मटन पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसमें ब्लांच किए हुए टमाटर डाल दें और साथ ही ड्राई लीमू, लौंग का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और टोमेटो पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लीजिएगा। और जब मटन अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें इतना पानी डाल दीजिएगा कि जिसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए और दोबारा से पानी खुश्क हो जाए। और जब गोश्त अच्छा सा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो आप चावलों को अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो लीजिएगा और साथ ही गोश्त में इतना पानी डाल दीजिएगा कि चावलों की तह से पानी 1 इंच ऊपर तक होना चाहिए। और साथ ही आप इसमें डाल दीजिएगा पिसी हुई जायफल, सब्ज इलायची का पाउडर, कुटी काली मिर्चें, ज़ाफ़रान और ऑरेंज ज़ेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावलों का पानी निकालकर चावल डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और इसी दौरान आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। और अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दें। और इसी दौरान आप देसी घी गर्म करके इसमें किशमिश फ्राई करके निकाल लीजिए। और इस तरह से आप फ्राई करने के बाद इसे निकाल लीजिएगा। और फिर इसी देसी घी में आप काजू डालकर फ्राई कर लीजिएगा। काजू भी फ्राई करने के बाद इन्हें आप निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए। हल्की आंच पर दम देने के बाद अब इसका दम मैं खोल लूंगी। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह मिलाने के बाद कब्सा तैयार है और अब इसे मैं प्लेटर में डालने से पहले मटन की बोटियों को अलग कर लूंगी।
मटन की बोटियां अलग करने के बाद आप प्लेटर में चावलों की तह बिछा लीजिए। चावलों की तह बिछाने के बाद साइड पर आप मटन की बोटियां रख दीजिएगा। और एक साइड पर आप काजू और एक साइड पर आप किशमिश डाल दीजिएगा। आप चाहें तो साइड पर आप लेमन और टमाटर के स्लाइसेस रख दीजिए। ऊपर आप चाहें तो हरी मिर्ची रख दीजिएगा। ऊपर आप चाहें तो मटन पे थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत फ्लेवरफुल और अरोमेटिक कब्सा तैयार है। ना सिर्फ इसका टेस्ट मजेदार होगा बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको पसंद आएगी। इसे आप अपनी खास दावतों में बना सकते हैं या खास मौकों पर बना सकते हैं या रमजान में अफ्तारी का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी से जरूर फायदा उठाइए और बनाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 आदतें ऐसी हैं कि जिसमें वो चारों पाई जाएं तो वो खालस मुनाफिक है, और जिसमें इन चारों में से कोई एक खसलत हो तो इसमें नफाक की एक खसलत होगी जब तक कि इस आदत को छोड़ ना दे। वो चारों आदतें ये हैं, जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो इसमें खयानत करे, और जब बातें करे तो झूठ बोले, और जब मुआहिदा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब किसी से झगड़े तो बदजुबानी गाली गलोच करे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।